हाँ देखिए बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स वैसे ही रिलेटिव मोशन का एक एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने रेन अम्ब्रेला को गहराई से समझा कि किस तरह से जब आप चलते हैं तो आपके चेहरे पर सारी हवा, सारी पानी आके लगता है, आपको बहुत दिक्कत होती है गाड़ी वाड़ी चलाने में। तो वैसा ही ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बेटा रिलेटिव मोशन का, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए आप, बेसिकली एससीवी में बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, उसने थ्योरी भी बता रखी है। बट मैं आपको बहुत ही गहराई के साथ कंडीशंस बताऊंगा। सबसे पहले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं उन कंडीशंस में। ठीक है। देखिए क्या तरीका है इनको करने का। पहले है क्या प्रॉब्लम, देखिए एक नदी फ्लो कर रही है बेटा, तो ये जो वेक्टर मान रखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर है। ठीक है। ये जो मैंने वेक्टर मान रखा है किसका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर है। जो मैंने एरो बनाया, नदी के फ्लो की डायरेक्शन, भगवान की मर्जी से नदी फ्लो हो रही है। जैसे कि वहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होती थी वो फिक्स रहती थी, जैसे थी वैसी थी, आदमी के चलने की स्पीड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये भी वही है, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे नदी बह रही है बह रही है। ठीक है ना, आदमी उसको कुछ नहीं बदल सकता है, वो केवल अपने तैरने की डायरेक्शन बदल सकता है। ठीक है। तो जो तैरने की डायरेक्शन है उसी बेसिस पर वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो ट्राई उसकी इस तरह से हो सकती है, वो बोलते क्या है, या तो वो कोशिश तैरने की इधर कर सकता है वर्टिकल से, लेट से थीटा एंगल पर, या वो तैरने की कोशिश वर्टिकल से इधर थीटा एंगल पे कर सकता है। तो जो कोशिश होती है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार टर्मिनोलॉजी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये क्या मतलब है इसका, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपकी ये। ठीक है। और दूसरी टर्म है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको कोशिश बोलता हूँ बेटा। क्या नाम होते हैं इसके, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इसको बोल दो आप। ठीक है। या इसको वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब है जब वाटर नहीं चल रहा, तो जो वाटर के रिस्पेक्ट में, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली ये जो आती है ना बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको मैं बार बार कोशिश बोलूंगा तैरने की। ठीक है। इसको क्या बोलूंगा, बार बार कोशिश बोलूंगा तैरने की। इसकी जो वैल्यू है वो किस पे, हाथ पैर चलाने की स्पीड पे डिपेंड कर रही है बेटा। तो इसलिए आप चाहे से खाली तालाब में चलाएं, उतनी रेट से हाथ पैर चलाएंगे जितनी आप में ताकत होगी, बहते हुए पानी में चलाएं उतनी ही स्पीड से, उतनी ही ताकत से आप सब चलाएंगे अपने हाथ पैर। ठीक है। बट बहते पानी में डिफरेंस आ जाएगा। बहते पानी में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो इसके बराबर नहीं रह जाएगी। ठीक है। ये कौन सा टर्म आ रही है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैं लेके चल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो रिलेटिव वाले फार्मूले से ही मैं लिख रहा हूँ बेटा, एक बार बहुत ध्यान से आप भी देखिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होती है। वही ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले फंडे से ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या निकल के आ रही है यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आ रही है, इसको धर ले जाओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बहती हुई नदी में केवल कोशिश की डायरेक्शन में आदमी नहीं जाता है, उसमें रिवर का वेलोसिटी वेक्टर ऐड करना पड़ जाता है, उधर जाता है वो। ठीक है ना। अभी सोचो, मान लो ये तालाब होता, सुनो ध्यान से, ये मान लो तालाब होता, एक आदमी यहाँ से शुरू करता ओ पॉइंट से, तो ये अगर ये नहीं होती तो बस जिधर उसकी कोशिश होती उधर पहुंच जाता, आराम से यहाँ पहुंच जाता वो। इसमें कहाँ पहुंच जाता, ऐसे कोशिश शुरू करता है यहाँ पहुंच जाता। बट अब ऐसा नहीं होता है बेटा नदी में, नदी में कोशिश में एक टर्म और ऐड हो जाता है, रिलेटिव मोशन के फार्मूले से ही निकल के आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करनी पड़ जाती है। तो इसलिए तो बेटा जो बाढ़ आती है उसमें आदमी बह क्यों जाता है, ये वाला वेक्टर ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है। तो वो कोशिश तो सामने पहुंचने की करता होगा बाढ़ से बचने के लिए, बट वो पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग होता है, इस वेक्टर में ये ऐड होके उसका नेट वेक्टर इधर ले जाता है।
समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, कोशिश, कोशिश को किस नाम से दिया जाएगा क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कुछ भी बोल सकता है। बेसिकली हाथ पैर चलाने की स्पीड है। आप नदी मत चलाइए, तालाब बनाइए, बिल्कुल सामने पहुंचेगा, जहां पहुंचना चाहता होगा पहुंचेगा। बट जहां वो नदी बन गई, तो फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में रिलेटिव मोशन फार्मूले से रिलेटिव वेलोसिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नदी की वेलोसिटी का वेक्टर ऐड हो जाता है। फिर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन उधर जाता हुआ दिखेगा बेटा। अब यहाँ पर कोई पकड़ने के लिए खड़ा है जो आराम से गहरे पानी में चला गया है, तैरना आता है, बट अचानक से फ्लो बहुत सारा आ गया, पानी बहुत सारा आ गया, तो फिर आदमी सामने थोड़ी नहीं पहुंच पाता है, चला जाता है बहता हुआ उसके साथ। फिर ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला वेक्टर उसको जहां ले जाता है वहां चला जाता है। इसमें ये थोड़ा सा ऐड होता रहता है क्योंकि उसको उतना तैरना उतनी स्पीड से नहीं आता। हम कंडीशन भी निकालेंगे, क्या कंडीशन है कि बिल्कुल सामने पहुंच जाए, वो सब निकालेंगे। बिल्कुल। पहले आप ये वेक्टर में मीनिंग बताइए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है बेटा। यहाँ तक जो मैंने डेफिनेशन बनाई उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसको मैं विड्थ डब्ल्यू मान लेता हूँ, नदी की विड्थ डब्ल्यू। ठीक है। अब पहला टाइम, पहला जो काम है हमारा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, दूसरी डायरेक्शन में पहुँचने का टाइम कितना लगेगा। फिर हम उसमें कंडीशन लगाएंगे मिनिमम टाइम, कि मैं कितना लगेगा कि मिनिमम टाइम में पहुँचना हो। ठीक है। तो पहले तो टाइम के बारे में सोचें आप। एक कॉर्नर से ओ पॉइंट वाले से, ओ वाली जो साइड है इससे दूसरी साइड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, पहले तो ये सोचें।